अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको इजी रहेगा पैरामेडिकल में, नर्सिंग केयर में, डॉक्टर में के 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन क्या है और क्यों है और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का मतलब यह है कि हमने अपने एब्डोमेन को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उनके अलग अलग नाम हैं और उन अलग अलग नामों के अंदर अलग अलग हमारे ऑर्गन आते हैं। यानी कि अगर पेशेंट हमें बताता है कि मेरे सीधे हाथ की तरफ दर्द है या उल्टे हाथ की तरफ दर्द है, तो हमें आसानी रहेगी पेशेंट की डिजीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये 9 रीजन के नाम होते हैं और इससे ईजी रहता है हमारे को इन्वेस्टिगेशन करने में। अब ये फर्स्ट रीजन का है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। अब ये 9 रीजन के हमने नाम है ये। अब इन 9 रीजन के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, यानी कि फर्स्ट रीजन में हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारा कौन सा आता है, सेकंड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे कौन से ऑर्गन आते हैं। यानी कि हमें आसानी रहेगी इनको याददानी रखने से कि पेशेंट के कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन आते हैं और कौन से ऑर्गन में पेशेंट को दर्द हो सकता है। यानी कि फर्स्ट में आता है हमारा फर्स्ट रीजन में हमारा आता है लीवर है, गाल ब्लैडर है, बाइलरी है। सेकंड में लीवर है, स्टमक है, पेंक्रियास है। थर्ड में स्टमक है, पेंक्रियास है, स्प्लीन है। फोर्थ में क्लोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट किडनी है, क्लोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रोटा है, क्लोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी है, अपेंडिक्स है, क्लोन ओवरी है। 8 में ब्लैडर है, यूट्रस है। 9 में क्लोन ओवरी है। ये हमारे 9 रीजन के अंदर के ऑर्गन है। यानी कि फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, ये 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के अंदर के हमारे ऑर्गन है। यानी कि इससे हमें आसानी रहेगी कि पेशेंट के कौन से रीजन में कौन से दर्द हो रहा है ऑर्गन में। अब अगर हमें पेशेंट बोलता है कि मेरे सीधे हाथ की तरफ दर्द हो रहा है, तो सीधे हाथ में हमारा आता है लीवर, गाल ब्लैडर, बाइलरी। यानी कि उसको हो सकता है लीवर में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हो, हेपेटाइटिस हो गया है या हेपेटिक एब्सिस हो गया है या कोलिसिस्टाइटिस हो गया है या कोलेंगिटिस हो गया है। अब फर्स्ट पे हमारा आ गया हेपेटाइटिस, यानी कोई भी लीवर की इन्फ्लेमेशन हो गई है या लीवर में कोई भी जिगर में हमारे कोई भी एब्सिस हो गया है। अब सेकंड का आता है हमारा गैस्ट्रिकाइटिस, यानी कि मैदे में हमारे कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या तेज़ाबियत हो गई है हमारे मैदे में, या कोई भी ज़ख़म हो गया है, या हमारे पेंक्रियास में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को या तो मैदे में कोई तकलीफ़ है या उसके पेंक्रियास में। अब थर्ड में हमारा आता है स्टमक, पेंक्रियास, स्प्लीन। इसमें भी यही है कि पेशेंट को या तो मैदे में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं या स्प्लीन की कोई डिजीज़ हो सकती है या पेंक्रियास यानी कि लबलबा में भी कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं 3 रीजन में। अब हमारा आता है फोर्थ रीजन में हमारे क्या क्या हो सकता है। फोर्थ रीजन में हमारा क्लोन की कोई बीमारी हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और राइट किडनी यानी कि हमारी सीधी गुर्दे में कुछ भी स्टोन हो सकते हैं या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फोर्थ में हम आसानी रहेगी हमें कि फोर्थ में पेशेंट को कहाँ किडनी की होगा या पाइलोनेफ्राइटिस होगा या इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी हो जाएगी। अब फिफ्थ में हमारा क्या आता है, क्लोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और रोटा यानी कि स्मॉल बाई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी कि छोटी आंत में हमारी कोई भी तंगी आ सकती है या हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकता है, अरोटा की कोई बीमारी हो सकती है, या क्लोन में हमारे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये हम आसानी रहेगी हमें इन्वेस्टिगेशन करने में कि 5 रीजन में क्या हो सकता है। और अब 6 रीजन में हमारा आ गया क्लोन, आ गया
स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लेफ्ट किडनी हो गई, यानी किडनी में हमारी कोई भी पत्थर हो सकता है, या पाइलोनेफ्राइटिस, कोई भी गुर्दे में हमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, या क्लोन में हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज़ हो सकती है। अब हमारा सेकंड आता है सेवेंथ रीजन। इसमें हमारा अपेंडिक्स है, क्लोन है, ओवरी है। अपेंडिक्साइटिस यानी कि जिसको हम पित्ता कहते हैं, उसमें भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है। ओवरी में सिस्ट हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हमें स्टोन हो सकते हैं ओवरी में। और कोलिआइटिस यानी वही क्लोन में कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमारे। ये 7 रीजन में हमारे ऑर्गन आते हैं। अब 8 रीजन में हमारे आता है ब्लैडर है, यूट्रस है, यानी कि ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर में हमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी स्टोन या प्रेगनेंसी हो सकती है। यूट्रस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, यानी कि यूट्रस के ज़रिए हमारे को कोई भी डिजीज़ हो सकती है। यूट्रस यानी कि बच्चादानी। ब्लैडर यानी कि यूरिन, ब्लैडर माने जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। ये हमारे ऑर्गन आते हैं। अब 9 रीजन में हमारे कौन से ऑर्गन आते हैं? ओवरी सिस्टाइटिस, यानी कि ओवरी में हमारे कोई भी स्टोन हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं। और कोलिआइटिस यानी कि क्लोन में हमारे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो सकता है हमारे 9 रीजन में। अब इन 9 रीजन के ज़रिए ही हम ऑर्गन के बारे में पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन कहाँ दर्द है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।